ॐ श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। परमहंसाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रेम जोड़िए बाल कृष्ण लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। बोल भाई सब संतन की जय। संत हनुमंत लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। सांवरे सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम सीताराम। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री रास राजेश्वरी श्री राधा माधव भगवान श्री बालकृष्ण लाल के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम। प्रिय सज्जनों, आज हम आप लोगों को शमंतक मणि की कथा श्रवण कराएंगे। इस कथा का बड़ा ही महत्व है भाई। कहते हैं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में जो चंद्र का दर्शन कर लेता है भाई, उसको बड़ा कलंक लगता है। एक कलंकी चंद्र है। स्वयं गोविंद को भी नहीं छोड़ा भाई। इस वर्ष 2025 में भाद्रपद शुक्ल पक्ष के तृतीया में चतुर्थी का मान है हरितालिका तीज व्रत के दिन। और इस दिन जो भी सज्जन चंद्रमा का दर्शन कर लेगा भाई, उसको कलंकित होना पड़ता है। ना जाने किस रूप में उसको झूठा आरोप लग सकता है, अविजस लग सकता है, उसके ऊपर संकट आ सकता है। ऐसी मान्यता है। मान्यता है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह सच है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत है। कहते हैं भगवान द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी में सानंद निवास कर रहे हैं, जहां 16,108 विवाह भगवान के होते हैं। गुरुदेव श्री सुखदेव स्वामी परीक्षित जी महाराज से कहते हैं, राजन, आपके जो इष्ट है ना, उनका विवाह राक्षस विधि से हुआ। परीक्षित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ है। हमारे प्रभु इतने धर्मात्मा, धर्म की स्थापना करने वाले, इनका विवाह राक्षस विधि से? वो कैसे? कहा एक नहीं 16,108 विवाह हुआ। वो भी कोई पक्का नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई थी।
की बात हुई हो, लगन पत्रिका देखी गई हो, लड़की देखी गई हो, तब विवाह हो गया हो। नहीं नहीं नहीं, सब चटमंगनी पट विवाह। किसी को उठा लाए, किसी को भगा लाए, कोई कैसे मिल गई। इन्हीं विवाहों में जब भगवान का दूसरा और तीसरा विवाह होता है, वह समंतक मणि के कारण से होता है। 2 विवाह एक साथ होंगे भगवान के, और इसी विवाह के प्रकरण में समंतक मणि की कथा आती है। लिखते हैं, आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यतुष्टः समन्तकम्। महाराज सत्राजित भगवान सूर्य के अनन्य भक्त हैं, परम मित्र हैं। भगवान सूर्य की भक्ति इतना किए कि स्वयं भगवान नारायण, सूर्य नारायण प्रसन्न होकर के महाराज सत्राजित को एक समंतक नाम की मणि प्रदान कर दी। वह मणि अत्यंत प्रकाशमान थी, मानो साक्षात सूर्य ही उनके हाथों में आ गए हों, उनके गले में मणि के रूप में लटक रहे हों। ऐसी कांति हो गई सत्राजित की। महाराज द्वारिकाधीश के दरबार में पहुंचते हैं। जैसे ही वे राज दरबार की ओर बढ़े, राज दरबारी देखते हैं, सब आश्चर्य में पड़ गए। अरे ये क्या हो गया, सूर्य नारायण को क्या हो गया, ये आज द्वारिका की राजसभा में क्यों आ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। तब भगवान ने समझाया, नहीं नहीं आप लोग घबराइए मत, ये सूर्य नहीं है, ये महाराज सत्राजित आ रहे हैं, जिनके गले में समंतक मणि है। यह मणि इन्हें इनके भक्ति से भी मिली है और इनकी मित्रता से भी प्राप्त हुई है। भगवान सूर्य के यह परम सखा भी हैं और भक्त भी हैं। महाराज सत्राजित राज दरबार में आते हैं, बैठते हैं, सारे दरबारी उन्हीं की ओर देख रहे हैं। समंतक मणि का प्रभाव इतना दिव्य है कि जिस राज्य में वह रहे वहां कभी भी दुर्भिक्ष नहीं पड़ सकता है, अकाल नहीं पड़ सकता है, कोई महामारी नहीं आ सकती है, और नित्य 8 भार स्वर्ण प्रदान करती है। सबने कहा, महाराज यह मणि आप द्वारिकाधीश भगवान को दे दो, क्योंकि इनके गले में रहेगी और भी इनकी शोभा बढ़ेगी, और द्वारिका में रहेगी तो राजकाज के काम में आएगी। महाराज सत्राजित ये बिना रोक टोक, बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट मना कर दिए। भाई नहीं नहीं, क्यों दे दे हम, यह हमें हमारे मित्र ने दिया है, प्रभु ने दिया है, हमने भक्ति करी है तब मिली है। अब सोच लो, भगवान सूर्य नारायण ने समंतक मणि प्रदान करी, उन्होंने मना कर दी। आज किसी को कोई बड़ा आदमी एक सामान्य वस्तु कुछ दे दे, बढ़िया मोबाइल दे दे, गाड़ी दे दे, घर दे दे, और कोई मांग ले, देखो फिर देता है क्या, बेटूक बना करेगा। हमारे मित्र ने दिया है, हमारे चेले ने दिया है, हमारे जजमान ने दिया है, जब हमारे जजमान ने दिया है तुम काहे को दे दे भैया, नहीं देगा। अब सोच लो, ये सामान्य वस्तु नहीं देगा तो महाराज सत्राजित भैया कैसे दे दें आपको, उन्होंने मना कर दिया। जबकि भगवान ने नहीं कहा, भगवान ने नहीं मांगा, यह दरबारियों का मत था, उन लोगों ने कहा। और महाराज सत्राजित वहां से चले गए। समय बीता, एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेनजीत, उन्होंने कहा, भैया ये मणि एक दिन हमको भी दीजिए, थोड़ा हम गले में धारण करें, देखें कैसे लगते हैं, और बढ़िया एक सोने की सिकड़ी बन जाए, 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम की, और घर में बड़के भैया पहन लें तो छुटके भैया कैसे मान जाए। भैया अरे भैया लाओ, कम से कम आज पहन के हम एक तिलकवे में चले जाए, वहां पार्टी है वहां चले जाए, अनेक प्रकार के बहानेबाजी से मांगेंगे, अवश्य धारण करेंगे। तो यहां तो मामला समंतक मणि की थी, इतना दिव्य चमक, मानो साक्षात सूर्य नारायण स्वयं आपके हृदय के ऊपर गले में विराजमान हो जाए।
प्रसेनजीत ने कहा भैया ये मणि एक दिन हमको भी दीजिए, थोड़ा हम भी पहने देखें कैसा लगता है। और मणि ले लिए, गले में धारण किए, धारण करके चले गए जंगल शिकार के लिए। आखेट बने कर गए, जंगल में गए लेकिन वापस नहीं आए। क्यों? क्योंकि जंगल में शेर ने उनके घोड़े को मार दिया, इनको मार दिया और मणि लेकर के चला गया। शेर अपने मुख में मणि को दबा करके जंगल की ओर जा रहा था कि अचानक उस शेर के ऊपर दृष्टि पड़ गई किसकी? ऋक्षराज जामवंत की। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जामवंत जी महाराज जो राम जी के समय में थे, राम रावण युद्ध में साक्षी थे, विद्यमान थे युद्ध में। लेकिन उस समय के श्री जामवंत जी महाराज देखते हैं कि शेर के मुख में कुछ बहुत चमकदार वस्तु है, क्या हो सकती है भाई? और पकड़ करके शेर को मारते हैं, उसके मुख से उस मणि को निकाल लेते हैं और लेकर के वो अपनी गुफा में चले गए। एक दिन बीता, जैसे मान लीजिए कोई घर से निकल जाए, एक दिन नहीं आया तो व्यक्ति सोचेगा कहीं लगता है अपनी बुआ के यहाँ गया होगा, 2 दिन आया है मौसी के यहाँ गया होगा, 3 दिन है बहन के यहाँ गया होगा, कहीं न कहीं गया होगा। पहले तो टेलीफोन का जमाना नहीं था, गाड़ी घोड़ा भेजते थे तो पता लगता था कौन कहाँ है कहाँ नहीं है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन महीनों बीत गए। जब प्रसेनजीत वापस नहीं आए तो महाराज सत्राजित को शंका हुआ। काहे की शंका भाई? शंका हुआ कि कहीं एक द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण इस मणि के लालच में हमारे भाई को मरवा तो नहीं दिए और मणि छीन लिए? ऐसा भी हो सकता है। अब भाई उनके पास कोई साक्ष्य या सबूत तो है नहीं कि कैसे कह दें किसी के बारे में, नहीं कह सकते हैं। इन्होंने महाराज सत्राजित ने एक दिन यही बात अपनी धर्म पत्नी से कह दी कि देवी, हमको तो लगता है हमारे भाई को ये श्री कृष्ण मरवा करके मणि को छीन लिए हैं, लेकिन भाई ये हमको शंका है, हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। देखो यह बात हम तुमसे तो कह दिए हैं, तुम किसी से कहना मत। और एक बात मजे की बताएं, अगर कोई बात फैलानी हो, प्रचार करवानी हो और किसी से भी कहिए, उसे तो यहां है कि किसी भी माता जी से कह दीजिए और उसे यह भी कह दीजिए देखिए भैया कोई जाने ना, किसी से बताना नहीं है, तो जान लीजिए पक्की बात है, पूरा न्यूज की भांति फैलेगी बात, रुकने वाली नहीं है। प्रसंग आया है कि महाराज युधिष्ठिर ने माताओं को श्राप भी दिया है ना कि इनको बात हजम नहीं होगी। ये माताएं तो बेचारी बदनाम है भाई, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, पुरुष देव, इनसे कोई बात नहीं बचती है भैया। लोहा पचा जाएंगे, पत्थर पचा जाएंगे, लेकिन उनसे बात नहीं बचती है। लेकिन माताएं बेचारी बदनाम हैं, किनको बात हजम नहीं होती है। बड़े मित्र बनेंगे, मित्र का ढोंग भी करेंगे, हम बड़े मित्र हैं, अरे बड़े अंतरंग हैं हम, अरे हम कैसे किसी से कह सकते हैं हमारी बात और आपकी बात, कोई तीसरा जानेगा ही नहीं, लेकिन बात चारों तरफ फैल जाती है। महाराज सत्राजित तो गलती तो कर ही दिए, बता दिए। अब देवी जी से बात पचे नहीं, रोज गांव में जाती, मंदिर में पूजन करने, तो उनकी एक सहेली भी आती। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब कितना दिन हजम हो। और उसने अपने सहेली से कह दी कि जानती हो बहन, एक बात कहूं, किसी से कहना मत, क्योंकि बहुत गुप्त बात है, हमारे पतिदेव ने बताया है, उन्होंने कहा किसी से कहना मत, तुम हमारी बहुत प्रिय सखी हो, इसलिए मैं तुमसे कहे देती हूँ। अरे दीदी कैसे कह दूंगी, जैसे आपने किसी से नहीं कहा वैसे मैं भी किसी से नहीं कहूंगी। वो सारी बात वो बता देती है। अब ऐसे ऐसे करने करने जपंजना, कानों कान खबर पूरे नगर में फैल गई कि भैया कृष्ण ने प्रसेनजीत को मरवा करके उस मणि छीन लिया।
अब ये बात जाते जाते पहुंच गई कहाँ, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कानों तक पहुंच गई भाई। जब भगवान को पता लगा, अरे साला ना लेना न देना और झूठे हमारा नाम बदनाम हो गया, ये तो कलंक लग गया भाई, इसको मिटाना पड़ेगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो लोग तो यही मानेंगे। एक बात जान लीजिए, जो ये जनता जनार्दन कही गई है ना, इनका कोई भरोसा नहीं है। कब किधर बह जाए, कब किसकी बात क्या कह जाए, कुछ नहीं कहना है। सब जानते हैं भगवान द्वारिकाधीश धर्मात्मा है, किसी भी प्रकार से कोई भी अनैतिक काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब बात यह फैली है तो वही जनता, वही समाज भगवान को कोसने लगी। बताओ इनको क्या कमी थी जो ऐसा कर गए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इन्होंने गलत किया। चारों तरफ बात होने लगी। भगवान भाई अपने कुछ विश्वस्त लोगों को लेकर के दरबारियों में से कहें, चलो भैया चलते हैं, थोड़ा ढूंढते हैं महाराज कहाँ चले गए हैं प्रसेनजीत। उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं तो देखते हैं कि एक घोड़ा मरा पड़ा है। और कुछ दूर और जाते हैं, देखते हैं वहीं ये प्रसेनजीत भी मरे हैं, उनका भी शव पड़ा है और उनके शरीर पर सिंह के पंजे का चिन्ह बना हुआ है। भगवान अपने साथियों के साथ उस सिंह के पंजे के चिन्ह का अन्वेषण करते हुए, नकल करते हुए देखते देखते आगे बड़े जंगल की ओर जा रहे हैं। भैया सिंह इधर गया, लगता वही ले गया है। और जाते जाते देखते हैं कि एक जगह और सिंह मरा पड़ा हुआ है। अब लोग, जो ले जा रहा वही मारा पड़ा है, अब कौन मार सकता है। फिर देखते हैं कि अभी सिंह के ऊपर ऋक्ष के पंजे का चिन्ह है और ऋक्ष का, भालू का वो जो पंजा है एक गुफा के अंदर जा रहा है। गुफा के पास गए, अपने साथियों से बोले, भाई आप लोग यहीं रहो, कलंक हमको लगा है, मिटाएंगे हम ही और गुफा में हम ही जाएंगे, आप लोग बाहर रहो। हाँ, सप्ताह भर 10 दिन तक प्रतीक्षा कर लेना, अगर हम ना आवे तो आप लोग चले जाना, अंदर मत आना। इतना कह करके भगवान गुफा में प्रवेश किए। अंदर जाकर के देखते हैं कि एक सुंदर कुमारी अपने हाथों में उसी दिव्य मणि को लेकर के क्रीड़ा कर रही थी, खेल रही है। भगवान तुरंत समझ गए, करे ये तो यही समंतक मणि है भाई। और जैसे ही लपक करके उस देवी के हाथ से लेना चाहे, और देवी चिल्लाने लगी कि पिताश्री देखिए कौन आया है, ये हमारे हाथ से हमारी मणि छीन रहा है। अंदर से भागे भागे ऋक्षराज जामवंत जी आ गए। अरे भाई कौन हो और यहां कैसे अंदर चले आए, मृत्यु का भय नहीं है क्या, कौन हो तुम। भगवान ने अपना परिचय तो बताया, लेकिन जामवंत जी को कुछ पता ही नहीं पड़ा, पल्ले भी नहीं पड़ा। उन्होंने कहा भैया मैं वसुदेव हूं। अच्छा क्या करने आए हो भैया, ये मणि हमको चाहिए, इस मणि के कारण हमको कलंक लगा, हम ले जाएंगे। कहा अच्छा मणि ले जाओगे, सीधे उल्टे पांव दाबो और सीधे बाहर जाओ, नहीं तो इसी में रही जाओगे बाबू। भगवान ने कहा अच्छा, जब आए हैं तो बाबू बिना लिए जाएंगे तो नहीं है हम। जामवंत जी ने कहा अच्छा चलिए आ जाए मैदान में। भाई 28 दिनों तक मल्ल युद्ध हुआ, वो पटकी के पटका, मारी के मारा, इतना हुआ कि भगवान अंत में 28वें दिन जामवंत जी का वो मार मारे हैं, वो मुक्का मुक्का इतना मारे हैं, उनके शरीर का नस नस ढीला हो गया। तुरंत हाथ जोड़कर बैठ गए, प्रभु गलती भाई हम पहचान गए हैं। जब रामादल में थे हम, हमारे जोड़ में कोई लड़ने वाला नहीं था, तो आपने कहा था भाई आपका मनोरथ हम सिद्ध करेंगे, आई इन प्रतीक्षा करिए। द्वापर में
हमें विश्वास हो गया है कि आप ही हैं। बस प्रभु आप अपने उस रूप का दर्शन दे दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप राम जी के रूप में जामवंत जी को दर्शन दिया। जामवंत जी विह्वल हो गए, चरणों में लेट गए, बार बार प्रणाम किए, स्तुति किए, प्रभु हमसे जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। कहिए प्रभु, आज्ञा करिए, क्या क्या आज्ञा है हमारे लिए। भगवान ने कहा कुछ नहीं आज्ञा, केवल ये मणि हमको दे दो भैया, हम चले जाएंगे। क्या नहीं प्रभु, ये मणि तो नहीं दे सकता। कहा अरे, और भगत भी बन रहे हो और कह रहे मणि देंगे भी नहीं। हम कह रहे इसी मणि के चक्कर में हमको कलंक लगा है। कहा प्रभु तो हम क्या करें, मणि तो दे नहीं सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हो? प्रभु आप जानते हैं कि बिटिया को दिया हुआ धन कभी वापस नहीं लिया जा सकता है। हमने ये मणि अपनी बिटिया को दे दिया है, अब बिटिया से मांग करके तो नहीं दे सकता हूं। क्या फिर उसका कोई रास्ता बताओ। क्या अगर प्रभु अगर मणि चाहिए तो बिटिया से ब्याह कर लीजिए, संग में दहेज के रूप में मणि लेते जाइए। क्या मरता क्या न करता, क्या जंगल में मंगल भई भाई। भगवान उसी समय जामवंती का पाणी ग्रहण कर लेते हैं और साथ में समंतक मणि को लेकर के द्वारिका की ओर आते हैं। इधर 10 दिन तक जब द्वार पर गुफा के बाहर उनके साथी प्रतीक्षा किए, भगवान नहीं बाहर आए तो वे वापस चले गए और नगर में आकर बताए कि भगवान गए थे भैया ढूंढने के लिए, वो मिला नहीं। कि एक गुफा थी, उस गुफा के अंदर चले गए, आज 10 दिन हो गया बाहर आए नहीं है। ये सब इस राजा के कारण हुआ, सत्राजित के। अब यहां भाई सब चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं अपना। अब इधर भगवान जामवंती जी को लेकर के द्वारिका में आ गए और जैसे ही द्वारिका में आए सीधा भगवान कहाँ गए, सत्राजित के यहाँ गए। क्या भैया सत्राजित, ये लो तुम्हारी मणि है, मणि कहाँ से ले आया हूं उसके सबूत के तौर पे देखो, अपने साथ में जामवंती जी को भी ले आया हूं। अब सत्राजित बेचारे बड़े रजाए कि हमने नाहक ही प्रभु के ऊपर यह आरोप लगा दिया। अब सोचिए, जो जनता यह कह रही थी कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वही जनता अब भगवान के पक्ष में बोलने लगी, सत्राजित को गालियां देने लगी। बताओ, ये दुष्ट सत्राजित को, मूर्ख को भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया कि मणि चोरी कर लिए, इसके भाई को मार दिए। कितना दुष्ट है, कितना उल्टा है, क्या क्या नहीं कहा। जहां रास्ते में जाते वहीं लोग घेर लेते, कहने लेते क्या हो, ऐसे ही कहा, कलंक लगाए। अब सत्राजित का बाहर निकलना दूभर हो गया भैया, बहुत परेशान हुआ। एक दिन भागे भागे भगवान के पास गए भैया सत्राजित, हाथ जोड़ करके विनती करने लगे, प्रभु अब आप ही हो जो हमें नगरवासियों के शब्दों से बचा सकते हो। भगवान ने कहा भैया हम क्या कर सकते हैं, आप जो आपने किया वही पाया, वही लोग कह रहे हैं, हम क्या करें। कह नहीं प्रभु, सबके मुख पे ताला लग जाएगा, एक काम खाली हो जाए बस। भगवान ने कहा है ऐसा कौन सा काम हो जाए भैया। कहा है प्रभु, हमारी एक बिटिया है सत्यभामा, उसी से आप विवाह कर लीजिए, हमारे दामाद जी बन जाएंगे, तो किसी की हिम्मत कहां होगी जो हमको कुछ कह जाए। भगवान ने कहा भैया चलो कोई बात नहीं है। और जैसे सत्यभामा से विवाह हुआ, महाराज सत्राजित वही मणि उठा करके फिर भगवान को देने लगे, महाराज ये मणि भी ले जाओ। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मणि तो हम नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन फिर हवा बदल जाएगी कि बताओ ये कृष्ण कितना चतुर है, मणि के चक्कर में उसकी बिटिया से ब्याह कर लिया और मणि लेकर फिर से चला आया। ये मणि का हेरा फेरी नहीं चलेगा। लेकिन प्रभु हमने तो मणि अपनी बिटिया के नाम पर संकल्प कर दिया है, बिटिया को दे दिया है, तो बेटी को दिया हुआ चीज हम तो रख नहीं सकते हैं। क्या नहीं, हम बता रहे हैं मणि रखोगे आप,
लेकिन उससे जो स्वर्ण निकलता है रोज का रोज, वह स्वर्ण उठा के ले आओगे कहाँ? कहाँ? द्वारिकापुरी में जमा करोगे, खजाने में। क्या खेत तो आपका है, जोतोगे बोओगे आप, फसल काटोगे आप, लेकिन अन्न पहुंचाओगे हमारे घर। इस प्रकार से समंतक मणि के कारण से भगवान का 2 विवाह हुआ, एक जामवंती जी के साथ और दूसरा सत्यभामा जी के साथ। इस प्रसंग को, समंतक मणि के प्रसंग को जो भी व्यक्ति सुनता है वह निष्कलंक भाव से संसार में जीवन यापन करता है। अगर कहीं भूल से भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष के चतुर्थी का चांद, जिसको चंदा मामा भी कहते हैं आप लोग, उनका दर्शन कर ले तो उसको कलंक लगता है। उस कलंक के दोष को दूर करने के लिए यह कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। हाँ, अगर घर में व्यास जी हो, पुरोहित जी हो, कोई भी विद्वान व्यक्ति हो, उन्हें बुलवा करके आप इस कथा को श्रवण करिए और उचित उन्हें दक्षिणा दीजिए। अगर मान लीजिए वह नहीं करते हैं, आप YouTube पर सुन लीजिए, टीवी में सुन लीजिए, लेकिन कम से कम कथा आप श्रवण कर लिए, जप कर लिए, हवन कर लिए, लेकिन दान नहीं किए तो भैया कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो करना क्या है? कथा तो श्रवण कर लीजिए और अपने पुरोहित जी के यहाँ कम से कम जा करके जो भी आपके पास उचित हो, उचित दक्षिणा दे करके, सीधा अन्न आदि को दे करके, वस्त्र आदि दे करके, जो भी व्यवस्था में हो उन्हें प्रणाम करिए। निश्चित रूप से आपको इस कलंकी चंद्र दर्शन का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। आनंद जीवन व्यतीत करेंगे, गोविंद की बड़ी कृपा होगी। आए भगवान गोविंद के नाम का एक बार हम लोग कीर्तन कर लेते हैं। नाम कीर्तन से, नाम जप से व्यक्ति के जीवन के समस्त पाप ताप संताप नष्ट होते हैं भैया। नाम की बड़ी महिमा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम सूर्य बाल कृष्ण लाल की जय, सांवरे सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम।